चलिए जानते हैं आज की देश की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम बदलते ही बदल जाएगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, क्या मोदी ही तय करेंगे नया मुख्य सचिव? प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए 5 आईएएस रेस में। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, रूप, रंग व आकार भी बदलने की चर्चाएं हैं। इसी महीने 2 सबसे सीनियर आईएएस अफसरों की विदाई होनी है। पहले नंबर पर हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा और दूसरे नंबर पर हैं वीनू गुप्ता। वीनू को रेरा का चेयरपर्सन बना दिया गया है और शर्मा रिटायर होने वाली हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पर नया चेहरा आते ही ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर भी कोई नया चेहरा आना तय है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए 5 सीनियर आईएएस अफसरों के बारे में चर्चा है कि उनमें से कोई एक प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनकर आ सकता है। इन सभी के काम को लंबे समय से पीएम मोदी और उनकी टीम देख रही है। ऐसे में हो सकता है कि नए सीएम के साथ कोई नया सीएस भी पीएम मोदी की पसंद से ही राजस्थान आए। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर राजस्थान और हरियाणा में सर्च, दोनों राज्यों में 30 जगह पर ईडी और अन्य एजेंसियों ने की कार्रवाई। राजस्थान के कई जिलों में मंगलवार को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने खालिस्तानी के कनेक्शन को लेकर सर्च शुरू किया। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित कुछ जगहों पर सबसे अधिक सर्च किया जा रहा। दोनों राज्यों में 30 से ज्यादा जगह पर सर्च चल रहा है। हाल ही में कुछ जगहों से एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद ये सर्च की जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक नक्शा वायरल हुआ था। इस नक्शे को खालिस्तान का भविष्य का नक्शा बताया गया था। इस नक्शे में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बूंदी व कोटा को दिखाया गया था। 2 साल पहले भी यह नक्शा सामने आया था। लंबे समय तक इस पर चर्चा चली थी। केंद्रीय एजेंसियों ने उस दौरान अपनी खुफिया विंग को एक्टिव कर बिना लोकल पुलिस के सपोर्ट पर सर्च किया था। इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी गई थी। उसके बाद यह मामला शांत हो गया। पिछले दिनों जब कनाडा और भारत का विवाद सामने आया था, जब फिर से खालिस्तान का मामला तूल पकड़ रहा था, राजस्थान में पहले भी हुई थी सख्ती। जानकारों की माने तो राजस्थान में खालिस्तान गतिविधियां पूर्व में भी देखी गई हैं। यही कारण है कि समय समय पर इसे लेकर सर्च किया जा रहा है। कुछ समय पहले तो जांच एजेंसियों ने गंगानगर जिले में 2 से 3 दिन भारी सख्ती की थी। राजस्थान सीएम पर दावेदारी शुरू, विधायक गोपीचंद मीना बोले केंद्र सीपी जोशी के नेतृत्व में मिली जीत, सराफ का दावा वसुंधरा से 70 एमएलए मिले। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग खेमों की दावेदारी शुरू हो गई है। जयपुर में मंगलवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर जाकर कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की है। सोमवार को उनके घर 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे। हालांकि उनके समर्थक कालीचरण सराफ का दावा है कि वसुंधरा के घर 70 विधायक गए थे। दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर जयपुर लौटे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मंगलवार को कुछ विधायकों ने मुलाकात की है। इनमें कई एमएलए ऐसे हैं जो सोमवार को वसुंधरा से भी मिले थे। जोशी से मिलकर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और सीपी जोशी के नेतृत्व में जीत हासिल की है। मीना सोमवार को वसुंधरा के घर भी गए थे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी जोशी के घर मुलाकात की थी। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला लेगा वही सभी को मान्य होगा। रामलला का आसन राजस्थान के मार्बल से तैयार, अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में इसी पर विराजमान होंगे राम, शिलाएं कल होंगी रवाना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में भव्य राम मंदिर में राजस्थान का योगदान अहम है। एक और जहां जोधपुर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए 600 किलो घी रवाना किया गया है, तो वहीं नागौर के मकराना से भगवान राम का संगमरमर का आसन तैयार किया गया है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। भगवान की यह प्रतिमा जिस चबूतरे आसन पर प्रतिष्ठापित की जाएगी, उस पर लगने वाली शिलाएं मकराना, नागौर में तैयार की गई हैं। दर्शन के लिए रखी शिलाएं, यह अष्टकोणीय शिलाएं अब अयोध्या के लिए रवाना होंगी। इससे पूर्व सोमवार को इसे शहर में आमजन के दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इसके दर्शन किए। एक बार गर्भगृह में लगने के बाद इस शिला तक कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंच सकेंगे। मकराना में स्थित राणा मार्बल के निदेशक हुक्माराम चौधरी और धर्माराम चौधरी ने बताया कि सफेद संगमरमर से निर्मित आसन शिला पेडेस्टल पर ही राम जी की खड़े स्वरूप में प्रतिमा प्रतिस्थापित होगी। वहीं इस आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोना जड़ित सिंहासन होगा। हुक्माराम चौधरी ने कहा, हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस आसन की शिलाएं बनाने के लिए कहा गया था। हमने उनकी ओर से दी गई ड्राइंग के अनुसार व्हाइट मार्बल सफेद संगमरमर का आसन बनाया है। बुधवार तक हम इस आसन को अयोध्या भेजने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सफेद मार्बल का राम मंदिर में काफी उपयोग हुआ है।
इस मार्बल से फर्श के अलावा गर्भगृह में नक्काशी का काम हुआ है। वहीं मंदिर के पिल्लर भी मकराना मार्बल से बनाए गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का सिंहासन बनकर तैयार हो गया है, जिस पर सिर्फ सोने की परत चढ़ानी बाकी है।